कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजियो, प्रभु सिया सहित भगवान। प्रेम शूल राघवेंद्र सरकार की जय। विवाह के बाद अब श्री सीता जी के विदाई का समय आ रहा है। महाराज दशरथ जब बहुत वक्त बीत गया तो यहां पर गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी कि दिन उठी बीता अवधपति मांगा। नित्य का नियम था, दशरथ जी विदा मांगने के लिए श्री जनक जी के पास जाते थे। दो शब्द हैं, विदा लेना और विदा करना। विदा लेना तो आसान है, परंतु विदा करना उतना ही कठिन है। विदा लेने वाला कहता है कि अच्छा भैया हम चलते हैं, लेकिन विदा करने वाले से पूछो। श्री दशरथ जी विदा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन जनक जी का प्रेम देख करके कुछ कह नहीं पा रहे। क्यों? जब एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है तो उसका हृदय फटता है। और यहां जनक जी के आंगन से एक साथ चार चार बेटियों की डोली उठने वाली है। आसान नहीं है साहब। इसलिए जनक जी के प्रेम को देख करके, उनके अनुराग को देख करके श्री दशरथ जी बोल नहीं पाते। विदाई एक ऐसा शब्द है जिसमें बड़ी करुणा और वेदना छिपी रहती है। गांव में अगर पड़ोसी की बेटी विदा होने लगती है, कोई कह दे कि आज उनकी बेटी की विदाई है, तो पूरा गांव निराश हो जाता है। और हमें लगता है कि बेटियों को मां से ज्यादा पिता प्रेम करता है। क्षमा कीजिएगा, लेकिन यही सत्य है। माताओं की आसक्ति प्रायः पुत्रों के प्रति ज्यादा रहती है, लेकिन पिताजी पुत्रों से ज्यादा अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। यही नहीं, बेटियां भी ज्यादा पापा वाली ही होती हैं, मम्मी वाली कम होती हैं। कुछ भी भया तो तुरंत पहला शब्द आने दो पापा को बताती हूं, क्योंकि उनको पता है कि परिवार का कोई मेरी सुने ना सुने, लेकिन मेरा पिता मेरी जरूर सुनेगा। और पिता सुनता भी है, क्योंकि वो जानता है कि बेटा जीवन भर मेरे सिर पे रहेगा, लेकिन बेटियां कुछ दिन बाद मेरे आंगन को छोड़कर चली जाएंगी। पिता की लाडली होती हैं बेटियां, बहुत प्रेम होता है। पिता के जीवन की संपूर्ण शक्ति होती हैं बेटियां। पिता के घर की लक्ष्मी होती हैं बेटियां। पिता के शरीर की संपूर्ण शक्ति होती हैं बेटियां। जब बेटी का विवाह करने के लिए पिता आतुर होता है, भले ही बीमारी से ग्रसित रहे, लेकिन दिन रात एक करके दुनिया भर की सामग्री एकत्रित करता है, लेकिन थकता नहीं है। कब तक? जब तक विवाह न हो जाए। ना दिन पता ना रात पता, दिन रात मेहनत करता है। पिता की संपूर्ण पूंजी होती हैं बेटियां। कहीं से भी अगर पिता आता है, अगर बेटी है तो पिता को देखकर प्रायः पूछती है, पापा पानी लाऊं? तब भी पिता का हृदय भर जाता है और वह यही सोचता है
कि ये कुछ दिन बाद मेरे आंगन को छोड़कर चली जाएंगी। अद्भुत प्रेम। और एक बात आपको कहूं, एक बेटी का अस्तित्व मायके में तभी तक रहता है जब तक उसका पिता जीवित रहता है। मायका शब्द मां के नाम से है, लेकिन बेटी का अस्तित्व पिता के रहते ही है। ससुराल में अस्तित्व तब तक है जब तक पति है, और मायके में अस्तित्व तब तक है जब तक पिता है। अगर पिता है तो वो उस आंगन पर अपना अधिकार समझती है। उसको लगता है कि ये आंगन मेरा है, ये घर मेरा है। विदा होने के बाद जब वो मायके आती है तो बड़े अधिकार से घर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि इस आंगन पर मेरा अधिकार है। लेकिन वही बेटी जब ससुराल में रहे और उसे पता चले कि मेरे पिताजी नहीं रहे, रोती बिलखती चीत्कार करती जब आंगन में पहुंचती है तो सबसे पहले दहलीज पर पछाड़ खाकर गिरती है और बार बार आंगन को देखकर कहती है कि पिता की अर्थी के साथ साथ आज इस घर से मेरा अधिकार भी चला गया। जब भाइयों का राज आ जाता है तब प्रतीक्षा करती है ससुराल में कि बिना बुलाए कैसे जाऊं। लेकिन अगर पिता है तो बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करती। पिता है और मायके में यदि कोई उपहार मिलता है और वो उपहार पसंद नहीं है तो कहती है मैं ये नहीं लूंगी, मैं वो लूंगी, और पिता लाता है। लेकिन अगर पिता की मृत्यु हो जाए फिर जो मिल जाए चुपचाप लेकर चली जाती हैं, फिर डिमांड नहीं करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि पिता के साथ साथ मेरा अधिकार भी समाप्त हो गया। बेटियों के जीवन का बहुत बड़ा आधार होता है पिता। लाख झंझट से जूझता रहे लेकिन बेटियों को हर मुसीबत से बचाता है। आज दशरथ जी जब जनक जी के पास गए तो यही कहते हैं कि हे विदेहराज, मैं आपसे विदा मांगने आया हूं। जनक जी कुछ देर के लिए खामोश रह गए। श्री जनक जी के प्रेम को देखकर श्री चक्रवर्ती जी मानो स्तब्ध रह गए। गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव, श्री जनक जी से विदा लेने की क्षमता मुझ में नहीं है। गए, सतानंद जी को समझाया। सतानंद जी जाके श्री जनक जी को समझाते हैं, महाराज, बेटियां तुलसी का वो बिरवा हैं, वो वृक्ष हैं जो लगती तो पिता के आंगन में है लेकिन महकाती पति का आंगन। जो पिता बेटी की उंगली पकड़कर चलना सिखाता है वही पिता बेटी का हाथ पकड़कर डोली में बैठाता है। जो मां 24 घंटे बेटी को अपनी ममता के आंचल में, अपनी ममता के आंचल की छांव में रखती है, उसी मां को अपनी बेटी को अपने आप से दूर करना पड़ता है। ये पुरानी रीति है। इसलिए महाराज धैर्यता के साथ श्री जानकी जी के विदाई का प्रबंध करना चाहिए। जनक जी एक श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। रनिवास में सूचना भिजवाई कि बेटियों की विदाई की तैयारी की जाए। जो मैया सुनैना अपने पलकों के सिंहासन पे श्री सीता जी को विराजमान करके रखती थी, आज वही मैया अपनी बेटी का श्रृंगार कर रही हैं और श्रृंगार करके अपने बगल में बिठाकर बहुत सुंदर उपदेश दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं कि हे सीते, आज के बाद तुम्हारे कंधे पर मायके के साथ साथ ससुराल का भी भार आ गया है। अस्तु बेटी,
जीवन में अगर सुखी रहना है तो एक काम करो। सीता जी ने कहा, मां, रघुनाथ जी के हृदय में सर्वदा निवास करूं, इसके लिए क्या सूत्र है? पति के हृदय में पत्नी का प्रेम सर्वदा बना रहे, उसके लिए क्या नियम है मां? तो मैया सुनैना कहती हैं कि बेटी एक काम, कि सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लखिया यशु मनु सरहूं। हे जानकी, यदि पति के हृदय में प्रेम पाना है तो सास ससुर की खूब सेवा करना, अपने से श्रेष्ठ का सम्मान करना मैया शिक्षा देती कि बहुरी बहुरी भेंटहि महतारी, कहि बिरंच रचिकत नारी। बार बार मैया सुनैना श्री सीता जी को हृदय से लगाती हैं, कहती हैं, बेटी, ससुराल और मायके में यही अंतर है। मायके में तुम्हारी सब सुनते थे और ससुराल में तुम्हें सबकी सुनना पड़ेगा। बेटियों के ठाट तभी तक रहते हैं जब तक विवाह नहीं होता है। अगर नाराज हो जाए तो माता पिता जी जान लगा देते हैं बेटी को मनाने में। जब तक खिला नहीं देते खाएंगे नहीं। लेकिन वही बेटी जब ससुराल चली जाती है तो उसके नाज नखरे देखने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए मैया सुनैना कहती हैं, अरे मानिए किशोरी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा तुझको सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल कांगना, संग की सहेली तेरी जाए न संग ना। अपने घर की आन मान रखना बेटी स्वाभिमान, अरे बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुझको सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मैया सुनैना कहती हैं सबकी सुनना पड़ेगा, परंतु बेटी किसी को पलटकर जवाब मत देना। अभी मैया समझा ही रही थी, उसी समय श्री जनक जी का आगमन हुआ। विदाई के समय प्राय माताएं तो आंगन में बैठकर एक दूसरे से गले लगाकर रो लेती हैं, लेकिन पिताओं को रोने के लिए छिपना पड़ता है। कई बार गमछे या रुमाल से मुंह को ढककर रो लेते हैं, आभास भी नहीं होने देते हैं। दो ही व्यक्ति ज्यादा रोता है, माताएं तो रोती ही हैं, लेकिन पिता और भाई सबसे ज्यादा रोते हैं।
वो भाई बहन की विदाई के समय रोता है जिस भाई बहन में चूहे और बिल्ली की तरह रोज झगड़ा होता है, दिन भर में हजारों बार लड़ते हैं। छोटी छोटी बात पर भाई यही कहता है कि ससुराल तो जा, पलट कर देखूंगा नहीं, लेकिन झूठ बोलता है। विदाई के समय जब भाई बहन को डोली में बिठाने लगता है तो बहन कस के अपने भाई का हाथ पकड़ती है और उस समय दुखों का पहाड़ गिरता है उस भाई के ऊपर कि इस बहन के हाथ से अपना हाथ कैसे छुड़ाऊं। उस समय सबसे ज्यादा पीड़ा उस भाई को होती है। यह सोचकर रोता है कि काश ये सदा के लिए मेरे साथ रहती, मेरे पास रहती। यही कहता है कि तू चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं तेरे पास आता रहूंगा। और ये सच है, ये सच है माई बाप कि बहन को ससुराल में थोड़ी छींक भी आ जाए ना तो पिता को पहुंचने में हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन भाई जरूर सबसे पहले पहुंचता है। अद्भुत प्रेम। श्री जनक जी महाराज मेरी सीता मैया से मिलने आए और जैसे कच्छ में प्रवेश किए, सीता मैया पिताश्री कहकर हृदय से लग गई। उस समय श्री जनक जी महाराज बार बार श्री सीता जी के मुखमंडल को देखते हैं कि बारही बार सुताउर लाई और सजी सुंदर पालकी मंगाई। बार बार श्री जनक जी मां सीता जी को हृदय से लगाते हैं। क्यों? जनक जी मानो कहना चाहते हैं कि जो मेरे मन में सीता के वियोग की अग्नि जल रही है, बार बार हृदय से लगाकर कुछ शांत हो जाए। क्योंकि विदा करने के बाद पिता का अधिकार बेटी के ऊपर से समाप्त हो जाता है साहब। वो चाह कर भी अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख सकता, ससुराल वालों की अनुमति लेनी पड़ती है। इसीलिए बार बार हृदय से लगाते हैं। फिर पालकी मंगाई। पूरी मिथिला में मानो करुणा ने आकर डेरा डाल दिया कि प्रेम विवश परिवार सब जानि सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पाल कन्हे सुमिरे सिद्धि गणेश। श्री सीता जी को विदा किया। मेरे राघव जी मां सुनैना के पास आए, मां मुझे आज्ञा दो। तो राम विदा मां गत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। मां सुनैना ने कहा, पुत्र जिन आंखों ने आपको आते हुए देखा है वो आंखें आपको जाते हुए नहीं देख पाएंगी। राघव जी ने कहा, मैया कोई आज्ञा हो तो बताएं। श्री सुनैना जी कहती हैं, राघव तुमसे एक विनती है पुत्र। राघव जी ने कहा, आदेश करो मां। मैया सुनैना कहती हैं, राम जीवन में अगर कोई गलती मेरी सीता से हो जाए तो ये समझ के मेरी सीता को क्षमा कर देना पुत्र कि वो गलती सीता से नहीं सुनैना से हुई। यह सुनकर मेरे प्रभु के नेत्र सजल हो गए। मां को प्रणाम करके मेरे प्रभु आगे बढ़े। श्री जनक जी दशरथ जी को विदा किए। श्री जनक जी कुछ दूर तक छोड़ने के लिए गए और एक जगह पर श्री चक्रवर्ती जी और श्री जनक जी एक दूसरे से गले मिले। श्री चक्रवर्ती
महाराज के आगे श्री जनक जी हाथ जोड़कर खड़े, क्योंकि बेटी के पिता है ना। एक बेटी का पिता सदैव पुत्र के पिता के सम्मुख हाथ जोड़कर ही खड़ा रहता है साहब। जैसे जनक जी हाथ जोड़कर खड़े भये, श्री चक्रवर्ती महाराज जी ने जाके गले से लगा लिया। श्री जनक जी कहते हैं, महाराज मैं तो एक छोटा सा राजा था, हे चक्रवर्ती सम्राट, आपने इस जनक से संबंध जोड़कर इस जनक की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। श्री महाराज जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, विदेहराज, मैं तो मानता हूं कि इस दशरथ पर जितना बड़ा उपकार आपने किया आज तक किसी ने नहीं किया। अरे बिना बुलाए मेरे पुत्र आए, आपने उनको सम्मान दिया, फिर आपने जीवन की संपूर्ण धरोहर, अपने हृदय का टुकड़ा श्री जानकी जी को मुझे सौंप दिया। देने वाला श्रेष्ठ होता है, लेने वाला छोटा होता है। जनक जी ने दिया है, दशरथ जी ने लिया है। इसलिए महाराज, जनक के सामने दशरथ श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ तो जनक है, जिन्होंने अपनी पुत्री को मुझे सौंपा और जिसकी वजह से भक्ति जीवन में आ जाए ना, वो सदैव प्रणम्य होता है, वंदनीय होता है। एक दूसरे को गले लगाए, दशरथ जी को विदा किया। मेरे राम जी के सम्मुख श्री जनक जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि राम करहूं कही भांति प्रशंसा। श्री जनक जी कहते हैं कि हे राघव, आपकी महिमा को तो हजारों फन वाले शेषनाग भी नहीं वर्णित कर सकते। मैं जनक कि राम करहूं कही भांति प्रशंसा। मुनि महेश मन मानस हंसा। श्री जनक जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि राम के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार। जैसे श्री जनक जी ने मेरे राघव को प्रणाम किया, मेरे प्रभु ने हाथ जोड़ लिए। पिताश्री क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं, और एक पिता अपने पुत्र को कभी प्रणाम नहीं करता है। तब श्री जनक जी कहते हैं, राम, आज एक ससुर अपने दामाद को प्रणाम नहीं कर रहा है, एक पिता अपने पुत्र को प्रणाम नहीं कर रहा है, एक भक्त अपने भगवान को प्रणाम कर रहा है। अस्तु राम, मेरा प्रणाम स्वीकार। मेरे राघव को, मेरे राघवेंद्र सरकार का हृदय द्रवित हो गया। बारात अयोध्या पहुंची। तीनों माताओं ने पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया है। चारों पुत्र और पुत्र वधुओं का स्वागत किया। स्वागत करके चारों पुत्र वधुओं की मुंह दिखाई भई। मैया कौशल्या ने सीता मैया का मुंह देखा तो कहा, पुत्री, तुम्हारे स्वरूप के आगे तो तीनों लोक की संपत्ति भी फीकी है, क्या दे दूं तुम्हें? अस्तु जानकी, मेरे जीवन की संपूर्ण धरोहर मेरे राम हैं। आज के बाद मैं अपने राम को तुम्हें सौंपती। श्री कैकेयी मैया ने सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन दिया। सुमित्रा मैया ने सोचा क्या दूं। श्री लक्ष्मण जी को बुलाया और ले जाकर सीता जी के सम्मुख बैठा दिया। जानकी, आज के बाद लक्ष्मण मेरा नहीं, तुम्हारा पुत्र है, आपका ही अधिकार इस पर रहेगा। इस प्रकार तीनों माताओं ने श्री सीता जी को उपहार स्वरूप भेंट दिया। मैया कौशल्या ने चक्रवर्ती महाराज से पूछा
कि महाराज आप इतनी सारी बारात लेके चले गए थे, श्री जनक जी को कोई तकलीफ तो नहीं भई? चक्रवर्ती महाराज ने बारंबार श्री जनक जी की और मिथिला की प्रशंसा की। ये प्रशंसा सुनकर मेरी जानकी मैया गदगद हो गई। अंतिम भाव में एक बात निवेदन करना चाहूंगा बैठी माताओं से, बहनों से, भैया लोगों से। जो लड़की अपने यहां लेके आते हैं ना, हमारा वंश चलाती है, हमारे कुल को आगे बढ़ाती है, यदि हो सके ना, उससे बड़ी से बड़ी गलती हो जाए ना, आप उसको डांट दीजिएगा, उसको समझा दीजिएगा, लेकिन जीवन में कभी उसके मायके वालों को अपशब्द मत बोलिएगा। प्रायः माताएं कहती हैं ना, क्या सिखा के भेजा है तुम्हारी माँ ने? अरे मैया, एक माँ तो आप भी हो ना। उनको तो जो सिखा के भेजना था सो उन्होंने भेज दिया। तनिक मैया, अपने बेटे को 1 महीने के लिए अपने से दूर रख के देखना। जो काम दूसरे के घर की लड़की आके अपने घर करती है, वही सारा काम अपने आपका बेटा 1 महीने के लिए आपसे दूर रह के कर ले। तो माताओं से, बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है, जो बेटी दूसरे के घर से आपका घर संवारने आई है, आपके वंश को आगे बढ़ा रही है, बिना स्वार्थ के जो आपकी सारे परिवार की सेवा कर रही है, वो बीमार भी हो ना तो भी अपने सारे फर्ज निभाती है, वो सबका मुंह देखती है। लेकिन मैया, कभी उसकी मुंह की तरफ भी देखना, कभी यूं ही उसको बोल के देखना कि जा बेटी जा, आज आराम कर ले। कभी उसको यूं ही पूछ के देखना कि बेटी थक गई क्या? कभी उसके काम की प्रशंसा करके देखना, हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया। यकीन मानिए, ये जितनी माताएं हैं ना, ये सास ना बन के केवल और केवल मां बन जाए ना, तो बहुओं को बेटी बनने में देर नहीं लगेगी साहब, और हर घर में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। दो कुलों को उजाला देने वाली होती हैं बेटियां। मैं समस्त विश्व की बेटियों को प्रणाम करता हूं। धन्य है आपके माता पिता, जिनके इतने अच्छे संस्कार के स्वरूप आप किसी के घर में जाके बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के सारा फर्ज निभाती हैं। अंतिम भाव में मेरा यही निवेदन है, परिवार टूटने न पावे, परिवार जुड़ के रहे। इज्जत करें बेटियों की। अगर आप मां बन के रहेंगी तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर, कितना दिन वो आपसे दूर रहे?
एक दिन तो आके आपको मां कहेगी ना। हम अपने बच्चों की बहुत सारी गलतियों पे पर्दा डालते हैं, लेकिन दूसरे की वो बच्ची आती है ना, तो हम उसकी एक एक चीज में कमी निकालते हैं। बचा जाए इससे, परिवार जोड़ा जाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में मैं अजय प्रताप सिंह अपनी वक्तव्य को विराम देता हूं। इस विदाई प्रसंग में यदि भूलवश कोई त्रुटि हुई हो तो मैं यहां बैठे समस्त जनता जनार्दन से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूं। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय।